जैसे कि मैंने हमेशा बोला हुआ है कि ग्रैंड विटारा की मॉडिफिकेशन बहुत सारी जगह पर आपको देखने के लिए मिल जाती है, बट ऐसा क्या खास है जो हम आपकी कार के अंदर आपको दे सकते हैं? वो सिर्फ 3 चीजें हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं और आपको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। वो 3 चीजें हैं: गुड प्रोडक्ट्स, बेटर फिटमेंट और एक्सीलेंट रिजल्ट। मैं गुड प्रोडक्ट्स का जब वर्ड यूज करता हूँ ना, तो ऐसे कोई भी वर्ड्स नहीं बोलता, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बोलता। जो ब्रांडेड रिलायबल आपकी गाड़ी के लिए चीजें हैं ना, वही हमेशा आपको दिखाता हूँ, सो दैट आपके साथ वो लाइफ लॉन्ग बनी रहे। गुड फिटमेंट की बात करता हूँ, बेटर फिटमेंट की बात करता हूँ, तो उसके अंदर वर्कमैनशिप दिखती है। हर एक हिस्से पे कार के काम किया जाता है जो आपकी कार को एंड में एक्सीलेंट रिजल्ट देगा। हर एक चीज पे काम किया जाता है तो आपकी कार के लिए बढ़िया हो। आज जो मेरे पीछे स्प्लेंडेड सिल्वर ग्रैंड विटारा मैं आपको दिखाऊंगा, इस ऐसा नहीं कि एसेसरीज लगा लगा कर मॉडिफिकेशन करी हो, इसके हर उस लेवल पे काम करा है जो इसके सिग्मा मॉडल को, ऊपर वाले मॉडल को बनाने के लिए काम किया जाता है, जो फील ऐसी देगा कि आपने बेस मॉडल कार नहीं खरीदी है, आपने हायर मॉडल कार खरीदी है। जो पैसे आपने बचाए हुए हैं बेस मॉडल को खरीद कर, जो हायर मॉडल ना खरीद कर बचाए हुए हैं, वो उन जगह पे खर्च किए गए हैं जो चीजें वैल्यू फॉर मनी थी, या वो चीजें जो आपको आपकी कार में चाहिए होंगी। तो प्राउडली मैं प्रेजेंट करूंगा यहाँ पर आपके सामने ग्रैंड विटारा सिग्मा, और आपको दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या इसके अंदर एक्सेसरीज लगाई है जो आप अपनी कार के अंदर लगा सकते हो। और एंड में हम बात करेंगे इसके ओवरऑल कॉस्ट की भी। हर एक पार्ट का पैसा बताना मेरे तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसके लिए आप हमारे को व्हाट्सएप करो, बट एक ओवरऑल कॉस्ट की बात करेंगे जिसमें आपको पता चल सकेगा कि सिर्फ इस प्राइस ब्रैकेट में आप इतना कुछ ले सकते हो जो आपको सिग्मा से अल्फा में जाने के लिए कंपनी को बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, और बाहर अगर आप काम कराओगे तो वही सेम जेन्युइन प्रोडक्ट्स, वही म्यूजिक सिस्टम अच्छा आपको कितने पैसों में लग जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट के अंदर। और हाँ, मैं एक बात और यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि इस पूरी मॉडिफिकेशन के अंदर सिर्फ एक चीज छूट रही है, वो चीज जो छूट रही है वो इसमें भी पूरी करेंगे, और अगली मेरी वीडियोस में आपको वो हमेशा देखने के लिए मिलेगी, जो एक स्टेप होएगा बेसिक से ऊपर वाले मॉडल में जाने के लिए। तो आपको सामने यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, इस कार के अंदर हम लोगों ने जो कॉस्मेटिक एक्सेसरीज यूज की हुई हैं वो यूज किए हुए हैं। इसके अंदर जितने भी ब्लैक क्रोम पार्ट्स आते हैं वो वाले, कस्टमर की चॉइस थी कि हमारे को नॉर्मल क्रोम की जगह आप ब्लैक क्रोम दो। हेडलाइट गार्निश हमने इसके अंदर लगाई हुई है। इसके हेडलाइट्स को हमने अपग्रेड किया हुआ है अजूम की 150 वॉट्स की एलईडी से, जो हाई पावर एलईडीज होती हैं, और इसमें फॉग लैंप्स तो आती नहीं है, तो आपको एलईडी जरूर लगानी चाहिए सो दैट आपको एक नाइट में अच्छा रिजल्ट मिल सके। मैं अभी आपको चलाकर भी दिखाऊंगा। साइड प्रोफाइल की अगर हम इसके अंदर बात करते हैं, साइड प्रोफाइल में हमने इसके अंदर ब्लॉपंग का ही 360 डिग्री कैमरा लगाया हुआ है। ये पूरी कार को टू टोन हम लोगों ने पीपीएफ किया हुआ है, हमने रैप नहीं किया हुआ, हमने पीपीएफ किया हुआ है। पीपीएफ की खासियत ये होती है कि आप इसको 5 साल बाद भी उतारोगे, ये कभी भी आपको जो ओरिजिनल पेंट है उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं देगी। और दूसरा, जब कार टू टोन हो जाती है तो उसकी एक लुक पूरी चेंज हो जाती है। अलॉय व्हील्स हम लोगों ने लगाए हुए हैं, ये अलॉय व्हील्स कंपनी ने लगाए, ये ओरिजिनल अलॉय व्हील्स हैं जो हमने इसके अंदर प्रोवाइड कराए हुए हैं। मारुति के ओरिजिनल ग्रैंड विटारा वाले ही अलॉय व्हील्स हैं जो हमने इसके अंदर दिए हैं। इस कार की जो आउटर लुक है उसको हम टॉप मॉडल वाली फील दे सके, प्लस उसको और अच्छा कर सके, इसके लिए हम लोगों ने इसके अंदर पूरी बॉडी किट लगाई हुई है। ये पियानो ब्लैक कलर की बॉडी किट आती है जो आपके बेस मॉडल के अंदर लगती है। और ये मैं आपको बोलूं, बेस के बाद जो डेल्टा और डेल्टा के ऊपर डेल्टा प्लस आता है उसके अंदर भी लगकर नहीं आती है। तो एक ये ऐसी चीज है जो आपकी पूरी कार की लुक को चेंज कर देती है और आपको एक हायर मॉडल का एक मजा दे देती है। इसके लिए टोटल में हमारे को इसकी पूरी साइड चेंज करनी पड़ती है। हमारे को फ्रंट के बम्पर्स भी के कॉर्नर चेंज करने पड़ते हैं, चारों व्हील आर्चेस चेंज करने पड़ते हैं, जो रनिंग बोर्ड्स हैं वो भी हमारे को चेंज करने पड़ते हैं, और सेम वैसे पीछे के व्हील आर्चेस प्लस हमारे को पीछे के बम्पर कॉर्नर्स भी चेंज करने पड़ते हैं। और ये फुल रिप्लेसमेंट वाला पार्ट होता है, हमने कोई भी एग्जिस्टिंग पार्ट को हाइड्रो डिपिंग नहीं कराया हुआ है। इसमें आपके जो कॉस्ट है वो भी मैं आपको सारी बताऊंगा कि कितने पैसे लग जाते हैं, बट एक वन ऑफ द बेस्ट चीज है आपकी कार में कराने के लिए, जो हमारी पूरी साइड प्रोफाइल को कंप्लीट कर रही है। एक हमारे टू टोन पीपीएफ, एक हमारे ओरिजिनल डोर वाइजर्स, लोअर विंडो गार्निश, एक हमने इसके अंदर साइड बॉडी मोल्डिंग्स लगाई हैं, ये भी ओरिजिनल मारुति की लगाई हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसके अंदर सरप्राइज क्या दिया हुआ है, और जब आपको बताऊंगा कि इसी कॉस्ट में ये भी इंक्लूड है तो आप भी सरप्राइज हो जाओगे। रियर प्रोफाइल के अंदर हम लोगों ने इसके रियर में वाइपर ऐड किया हुआ है। सिग्मा मॉडल के अंदर रियर में वाइपर लगकर नहीं आता है, डीफॉगर लगकर खाली आया होता है। हम लोगों ने इसका रियर वाइपर इंस्टॉल किया हुआ है। इसके लिए आपको अपना ग्लास चेंज कराना पड़ता है, वो भी हम लोगों ने ओरिजिनल मारुति का ही जो AIS का ग्लास आता है वही हमने इंस्टॉल किया है। पूरी वायरिंग्स जो है इसकी हमने कपलर टू कपलर की है, और एक एक पाइप हमने इसके अंदर जो है वो भी मारुति की ओरिजिनल ही यूज की हुई है। एक इसकी अगर मैं आपको फंक्शनिंग दिखाऊंगा उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या लगाना पड़ता है। हमने इसके लिए जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन स्विच है वो भी चेंज किया हुआ है, कोई किसी किस्म का जुगाड़ नहीं है। ये वाला स्विच इधर लगकर आया होता है बेस मॉडल के अंदर, हम लोग उसको एक्सचेंज कर
टॉप मॉडल वाला है कॉम्बिनेशन स्विच यहाँ पर एक्सचेंज किया हुआ है, जिससे आपका रियर वाइपर यहीं से ही चालू होगा। अब मैं आपको अगर पीछे से इसकी वर्किंग दिखाऊंगा कि किस तरीके से चालू होता है, तो एक वाटर फ्लो भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से इसका वाटर फ्लो होता है। और सिर्फ आप अपनी आगे ड्राइविंग वाली सीट पे बैठ के अपने रियर वाइपर को यूज कर सकते हो। तो वन ऑफ द बेस्ट एंड नेसेसरी आइटम जो आप अपनी कार के अंदर जरूर लगाओ, ये भी हमारे इसी पैकेज में इंक्लूड होगी। इस तरफ से हम बात कर लेते हैं कि छोटी सी एक्सेसरी है वो भी हमने चेंज की हुई है। ये रियर का जो फेंडर क्रोम आता है वो भी हम लोगों ने इसके अंदर चेंज किया है। अगर आप बेस मॉडल की बात करते हो तो यहाँ पर सिल्वर कलर का एक यहाँ पे पीस लग कर आया होता है, जो कॉर्नर है उसको हमने चेंज किया डल क्रोम के अंदर। ये भी हमारे टॉप मॉडल के अंदर लग कर आया होता है, बेस मॉडल या बेस से ऊपर या उससे ऊपर वाले में भी नहीं लग कर आया होता, तो ये भी हमारा इसी पैकेज में इंक्लूड है। अभी आ जाते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में हमने इसको पूरा, मैंने आपको जैसे बोला, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेसरी लगाई नहीं हुई इस कार के अंदर, सिर्फ और सिर्फ वही सामान लगाया जो बेस से ऊपर वाले मॉडल में या अल्फा वाले मॉडल में हमारे को रिक्वायर्ड होता है। हमने इसके अंदर डोर लेदर अपहोल्स्ट्री की हुई है विद द प्रॉपर स्टिचिंग। हम कस्टमर को चाहते क्रिस क्रॉस दे सकते थे, हम कस्टमर को चाहते किसी भी तरीके की स्टिचिंग वर्क करके और बढ़िया बना सकते थे, बट सीधा सीधा जो कार ओनर है उनका बोलना यही था कि मेरे को कुछ भी एक्स्ट्रा धागा भी नहीं लगाना है, मेरे को वैसी काम कराना है जो मुझे हायर मॉडल में देखने के लिए मिलता है। सारी फोटोग्राफ्स उन्होंने शोरूम से ली हुई थी, हमने डिट्टो उसको कॉपी करने की कोशिश की हुई है कि सर को सिग्मा में हम ऊपर वाले मॉडल का फील दे सकें। पावर विंडोज प्लेट हमने इसके अंदर पियानो ब्लैक किए हुए हैं जो आपको एक अच्छी प्रीमियम फील दे देते हैं। स्टीयरिंग हमने इसका पहले चेंज किया हुआ है, पहले हमने स्टीयरिंग इसका डेल्टा वाला लगाया हुआ है, उसके बाद जिसके ब्लूटूथ के बटन आपको यहाँ पर, इसके वॉल्यूम के बटन यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, प्लस इसमें क्रूज कंट्रोल होता है बट वो वर्क नहीं करता। उसके बाद हमने इसको रैप किया हुआ है। सीट कवर हम लोगों ने इसके अंदर ऑटोफॉर्म कंपनी के लगाए हुए हैं। सर ने बोला कि मेरे को पूरा ब्लैक कलर की थीम चाहिए, तो हम लोगों ने पूरा ब्लैक कलर का ही सीट कवर लगाया हुआ है, जो आगे से पीछे से हर एक फिटमेंट है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। ऑटोफॉर्म, ये वर्ड ही बहुत बड़ा है। अगर आपको कंफर्ट, अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए तो आप ये सीट कवर जरूर लो, अदरवाइज और सब चीजें तो होती रहती हैं। ब्रांड ब्रांड होता है, ब्रांड कभी अपनी जगह से हिलता नहीं है, और जो उनके वैल्यूज हैं, जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, वो कभी भी डाउन करते नहीं है। रियर से भी मैं आपको अगर इसकी डोर लेदर अपहोल्स्ट्री की स्टिचिंग दिखाऊंगा तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। एटमॉस्फेयर के लिए हमने थोड़ी सी एम्बियंट लाइट भी ऐड की हुई है इसके अंदर। ओरिजिनल मारुति के स्कफ प्लेट ऐड किए हुए हैं इसके अंदर हमने, जिसके अंदर नेक्सा की बैजिंग आती है। पूरी कार में हम लोगों ने फ्लोरिंग की हुई है सो दैट डस्ट फ्री रखा जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने GFX का मैट इसके अंदर डाला हुआ है। फ्रंट में नेसेसिटीज के लिए फ्रंट में और रियर में USB चार्जर भी दिए हुए हैं, जो आगे बैठे बंदे और पीछे बैठे बंदे को दोनों चार्जिंग के लिए काम आएंगे। हर एक, मैंने क्या बोला, हर एक छोटी छोटी चीज को बनाओगे तब जाकर ऐसी गाड़ी बनती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑडियो सेटअप की बात करें जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, हमने इसके अंदर ब्लॉपंग का सेंटा रोजा 985 लगाया हुआ है, विच इज अ वायरलेस एप्पल कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉइड। तो स्टीरियो जबरदस्त है, वो भी 10 इंचेस के अंदर लगाया हुआ है। अभी हमारे को प्रॉपर 10 इंचेस के फ्रेम भी अवेलेबल है। हम बहुत टाइम से लगा रहे हैं, दिखा हम आज रहे हैं, बिकॉज ऐसी एक कार बनी, रेगुलर काम हम अब नहीं दिखाते हैं, अब ऐसी कोई कार बने जिसमें हम आपको कुछ नया दिखा सके, उसी में फायदा है। स्पीकर्स हम लोगों ने इसके अंदर जो लगाए हैं वो लगाए हुए हैं ऑडिसन ब्रांड के, ऑडिसन के AP के 165P, जो ड्यूल क्रॉसओवर के साथ हैवी स्पीकर आता है, अच्छी बड़ी बेस प्रोवाइड करता है, अच्छी क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। इसका ट्यूटर जो है बड़ा ही एक डिसेंट हमारे को जो साउंड प्रोवाइड कर देता है। ऑडिसन के रियर में कोएक्सियल स्पीकर लगाए हैं, चारों डोर्स के अंदर डैम्पिंग की हुई है 2 लेयर, पूरा 360 डिग्री व्यू बनाया हुआ है हमने पूरा प्रॉपर कैलिब्रेशन के साथ। अभी मैं आपको जब गाड़ी चल रही होगी तो वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैलिब्रेशन हमने इसके अंदर कैसी की हुई है। इंटीरियर में हम लोगों ने इसके अंदर ओरिजिनल मारुति की ही पियानो ब्लैक किट लगाई हुई है। हम लोगों ने आफ्टर मार्केट कुछ भी, मैंने बोला कि कुछ भी नहीं लगाया हुआ। जो ये AC के वेंट्स चारों आते हैं, गियर नॉब जो नीचे का पीस आता है, ये ओरिजिनल रिप्लेसेबल पीसेज हैं, हम लोगों ने उसको हाइड्रोडिप नहीं किया हुआ है। ओरिजिनल ट्विटर सैश लगाए हुए हैं, ऑटो फोल्डेबल रिले लगाई हुई है। ये पूरी जो कार का पैकेज है अप्रोक्सीमेटली 2.25 का है, मतलब 2.25 अगर आप खर्चोगे तो ये हर एक चीज आपको मिलेगी जो आपको बेस वेरिएंट से ऊपर वाले वेरिएंट पर लेकर जाएगी, और वो चीजें भी देगी जो सिर्फ टॉप में आता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं, हेडलाइट अपग्रेड इसके ऊपर वाले मॉडल में करानी पड़ेगी, डोर लेदर अपहोल्स्ट्री उसके वाले ऊपर वाले मॉडल में करानी पड़ेगी, सीट कवर लगाने पड़ेंगे। उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीजें, 360 डिग्री कैमरा नहीं लग कर आया होता है, स्क्रीन सिर्फ 7 इंच की लग कर आती है, डैम्पिंग नहीं होकर आई होती है, व्हील आर्चेज, अलॉय व्हील्स, ये कुछ भी लगकर नहीं आया होता है। अगर आप डेल्टा भी खरीदोगे तो भी कम से कम आपको 1.5 लाख खर्च करना पड़ेगा ये सब चीज़। तो जो डेल्टा और सिग्मा में ही फर्क है, सिर्फ उन्हीं को पैसे खर्च कर आप ये सारी जरूरत की चीजें ले सकते हो, और 90% चीजें ओरिजिनल है, इसलिए वो आपका साथ भी पूरा देंगी। तो एक कंसेप्ट, ये मॉडिफिकेशन, ये कार का हमारा बेस टू टॉप का वर्जन, जिसको टिपिकली बोला जाता है कि हम लोग बेस टू टॉप कर रहे हैं, वो किस तरीके से करते हैं वो यहाँ पर हमने आपको दिखाया हुआ है।
ये कैसा लगा होगा हमारे को जरूर कमेंट करके बताना, और हम क्या अपग्रेड आपके लिए और करें वो भी हमारे को एडवाइस करो, सो दैट उसके ऊपर वर्क करें हम। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, सो दैट आगे के लिए आपके लिए और अच्छी से अच्छी चीजें लेकर आ सकें। थैंक यू सो मच।